यशायाह 55 का 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है से वह सफल करेगा। परमेश्वर अपने वचन को भेजते वक्त, एक कार्य को बोलते वक्त, ऐसे ही कम्युनिकेट करने के लिए वचन नहीं भेजता। हाँ, निश्चय रूप से कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट के लिए वचन बहुत जरूरी है। सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए नहीं बोलता है, एक कार्य को करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए बोलता है। मैंने जो भेजा है वह पूरा होने के लिए भेजता हूं, ऐसे ही नहीं बल्कि कुछ उत्पन्न करने के लिए, एक चीज की सृष्टि करने के लिए बोलता है। वचन परमेश्वर ने क्यों दिया है? ताकि हम भावनाओं को एक्सपोज करें, और बोलने के लिए नहीं। वचन इसलिए दिया गया है, मुख्य विचार यह है कि एक चीज को उत्पन्न करें। उसने बोला, हां, मेरे मुख से निकलता है। कैसे? वचन भी ऐसा ही होगा। कैसे? जैसे वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं। ऐसे ही बोलने के लिए कुछ नहीं बोलता हूं, एक चीज को उत्पन्न करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए मैं वचनों को बोलता हूं। ठीक उसी तरह सभी विश्वासी अगर बोलना शुरू कर दें तो यह दुनिया दूसरी तरह की दुनिया होगी। सभी आत्मिक लोग ऐसे ही नहीं बोलेंगे। अगर बोले तो कुछ उत्पन्न करने के लिए बोलेंगे, एक कार्य को करने के लिए हम बोलेंगे। कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे हो, अच्छे हो क्या, खाना खाया, वह उत्पन्न नहीं कर रहा है, वह हालचाल पूछना, वो जरूरी है। तसल्ली देना, उनको बढ़ाना, उनको अच्छा भलाई पूछना, सब अच्छी बात है, उससे तसल्ली मिलती है ना। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ, ये एक तसल्ली को उत्पन्न करता है, वह एक चीज को उत्पन्न करता है। ऐसा ही रहे तो जिंदगी बदलने लगेगी। नहीं, मैंने बोला कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा है तो मैं जो बोल रहा हूं मेरी जिंदगी में होएगा, ऐसा विश्वास ही नहीं है। जिस दिन हम बोलते हैं कि मैंने बोला कुछ नहीं हो रहा है, तो एक काम को उत्पन्न होने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैंने कोशिश किया। विश्वास में एक बहुत बड़ा मुख्य कार्य है, विश्वास और धीरज एक साथ चलेगा। आप ऐसे स्वर्ग में जन्म लेकर पर स्वर्ग के उस एटमॉस्फेयर में नहीं जियो। आप जो है अविश्वास के उस मंडल में जीकर, बेकार के कूड़े कचरों को बोलकर तुरंत कुछ बोल दिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लगातार बोलना पड़ता है। बोलते बोलते एक दिन मन ट्यून हो जाएगा। परमेश्वर ने जो कुछ भी बोला है वह एक ही दिन में हो गया क्या? बताइए तो, क्या हुआ एक ही दिन में? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तेरे बीज और उसके बीज में बैर उत्पन्न करूंगा, कितने साल लग गए उसको पूरा होने में? काल नाम की कोई चीज है। अब मैं कहता हूं कि हाथ पकड़कर बोलिए, मैं और मेरे बच्चे अच्छे होंगे। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला लड़का बोलेगा मैं और मेरे बच्चे अच्छे होंगे, तो क्या तुरंत हो जाएगा? मैंने बोला मुझे नहीं हो रहा है। काल आएगा, समय आएगा, थोड़ा इंतजार करो, अच्छा पढ़ो, अच्छे नौकरी में लगो, अच्छे पोजीशन में आओ, उसके बाद बच्चे आएंगे। तो मैंने बोला नहीं हुआ। ठीक उसी तरह सभी चीजों को उत्पन्न करने का एक काल है, एक टाइम बीइंग है। उस टाइम बीइंग जब तक नहीं आता है तब तक बोलते रहिए। बोलने में कोई गलती नहीं है। 8वीं कक्षा का लड़का बोलने में कोई गलती नहीं। अच्छा परिवार आएगा, अच्छे बच्चे आएंगे। काल नाम की एक चीज आएगी। तो जिस चीज को मैंने भेजा है वो पूरा होने का समय आएगा। परमेश्वर ने कहीं भी एक भी जगह अपने वचन को खाली नहीं छोड़ा है। वचन को ऐसा ही उसने खाली नहीं छोड़ा है। उसको मालूम है अगर बोली तो वैसा का वैसा होगा। परमेश्वर आपको और मुझे ऐसा ही उसने बनाया है। अच्छे दिनों को देखना चाहते हो ना, लंबी आयु को देखना चाहते हो ना, यही 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 एक बात है। बेकार की बातों को मत सोचिए, अच्छी बातों को बोलिए, जीभ को अपने वश में रखिए। जहां जाना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे।